हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का आपका जो विस्टास का बुक है यहाँ पर उसके सारे एमसीक्यू हम लोग एक साथ देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक भी एमसीक्यू यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके डिमांड पर ही ये बनाया जा रहा है। मैंने फ्लेमिंगो का ऑल कंप्लीट करा दिया है। जो आपका फ्लेमिंगो वाला बुक है ना, उसका मैंने ऑल कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और आप लोग उसको चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग बिस्टास का कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का ऑब्जेक्टिव का वायरल क्वेश्चन भी लाया जाएगा। सब्जेक्टिव का तो आपको मैं करा ही रहा हूँ, तो बस बने रहिएगा। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, फुल में फुल आएगा इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें चैप्टर नहीं है, बहुत ही जल्द हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर देखिएगा हमारा बिस्टास का कौन सा है, द थर्ड लेवल। ठीक है, द थर्ड लेवल। और इसके हमारे ऑथर कौन है, जैक फिने। आप लोग को ऑथर नेम का ट्रिक मैंने बता रखा है, तो उससे आप लोग को याद होगा। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो जो हमारा स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसके राइटर कौन है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया जैक फिने, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। तो जो हमारा स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसका मुख्य पात्र बोल लीजिए या फिर मेन कैरेक्टर बोल लीजिए तो कौन है। तो ऑब्वियसली चार्ली है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन डे चार्ली इज इन अ हरी टू कैच द ट्रेन। क्या होता है जब चार्ली एक दिन जल्दीबाजी में रहता है, वो भी किसके लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पर बताना है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आप लोग रीड कर सकते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ही रीच द थर्ड लेवल। मतलब कि उसको क्या मिल जाता है, उसको थर्ड लेवल मिल जाता है, वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग। यानी कि चार्ली गैल्सबर्ग क्यों विजिट करना चाहता है, गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा टू स्केप फ्रॉम द ट्रबल सम वर्ल्ड। यानी कि ट्रबल सम वर्ल्ड को क्या करना चाहता था, स्केप करना चाहता था, इससे वो भागना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर देखिए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बोथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूछ रहा है किसके लिए, कि बोथ थर्ड लेवल मेड ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन ना, व्हाट इन्फॉर्मेशन बोथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। तो राइट आंसर आ जाएगा वुड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीच द पास्ट। मतलब कि चार्ली ये कैसे पक्का करता है, कैसे ये मतलब पता लगाता है कि वो पास्ट में पहुंच चुका है। ठीक, तो कैसे पता करता है, ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ही सी द डेट ऑन द करेंट न्यूज़पेपर। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर था, उसमें वो डेट देखता है। और कौन सा डेट था आप लोग को कमेंट करके बताना है, यदि किसी को पता है तो। अदरवाइज मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को मैक्सिमम पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि आगे ये क्वेश्चन दिया भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो। मतलब कि कौन से ईयर में चार्ली चला जाता है। ठीक, तो 1894, कौन से 1894 में, यानी कि 1894 में। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ। यानी कि चार्ली का वाइफ का नाम बताना है। तो कौन थी, वो लुइसा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल। यानी कि चार्ली किससे थर्ड लेवल के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए, पुलिसमैन, सैम वेनर, और साथ ही हिज साइकेस्ट्रिक फ्रेंड। जो कि साइकेस्ट्रिक फ्रेंड का नाम क्या था, साइकेस्ट्रिक फ्रेंड का नाम था सैम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा बोथ सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। यानी कि वो अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से भी बात करता है और सैम वेनर से भी बात करता है। ठीक, तो यहाँ पर नाम एक्चुअली दे रखा है, तो होना तो चाहिए ऑप्शन नंबर सिर्फ यहाँ पर सेकंड ही, लेकिन यहाँ पर नाम भी दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर फोर कर देंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हु इज सैम, सैम कौन है? तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया, ये एक साइकेस्टिक था और साथ में क्या था, चार्ली का फ्रेंड था। तो और साइकेस्टिक ऑप्शन नंबर सेकंड तो हो रहा ही करेक्ट, और साथ ही चार्ली का फ्रेंड भी था, तो ऑप्शन नंबर एक भी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि एक और दो दोनों। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हमारा फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सैम द, यहाँ पर ब्लैंक है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा वर्ल्ड, यानी कि जो सैम है ना, इसके अनुसार जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ये क्या है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है और साथ में फियर है, वार एंड वरीज है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि स्टाम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिलता है या फिर चार्ली क्या फाइंड करता है? तो उसको मिलता है फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर से आपके क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन मेरा फर्स्ट हो गया करेक्ट, फर्स्ट डे कवर। और फर्स्ट डे कवर कौन सेंड करता है, कमेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड वेन, तो ये क्वेश्चन ही आ गया, तो आप लोग मतलब क्या ही कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये जो फर्स्ट डे कवर है सैम सेंड करता है, सैम। और कब सेंड करता है ये भी पूछ रहा है, तो कब सेंड करता है, तो ये कब सेंड करता है ये बताना। तो ऑब्वियसली 1894 की बात किया जा रहा था, तो तभी को हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर, पूछ रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो क्या होता है, अ न्यू स्टाम्प, यानी कि एक न्यू स्टाम्प होता है, गेट द पोस्ट मार्क एंड डेट, मतलब कि उस पर डेट दे करके क्या किया जाता है, पोस्ट मार्क कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द चार्ली कम टू नो दैट सैम वेनर हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज साइंड दैट लेटर विच चार्ली फाउंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, यानी कि जो चार्ली फाउंड करता है स्टाम्प कलेक्शन में लेटर, जो कि कौन सेंड करता है, जो कि सैम सेंड करता है, तो उस पर किसका साइन था, तो उस पर सैम का ही साइन था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी लेवल्स वर एक्चुअली देयर इन ग्रैंड सेंट्रल, और यहाँ पर स्टेशन लिखना ये भूल गया है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर रियली में, यानी कि वास्तविक में कितने लेवल थे, तो आप लोग को भी पता है, मेरे को भी पता है। राइट आंसर क्या जाएगा, टू लेवल, सिर्फ टू लेवल ही था रियलिटी में, लेकिन यहाँ पर थर्ड लेवल ये उसका क्या था, एक भ्रम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, तो थर्ड लेवल क्या है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर माइंड, यानी कि जो नरेटर है हमारा चार्ली, उसके माइंड में एक इमेजिनरी डिस्कवरी है, क्योंकि ये रियली में कोई स्टेशन नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, जो हमारा लेसन है द थर्ड लेवल, इसका थीम क्या हो सकता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapades from the harsh reality of the प्रेजेंट। तो ऑप्शन में यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, और इस प्रकार से हमारा थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाता है। इसके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और आपको मजा भी आया होगा देख करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ बस आप लोग को 2-3 दिन और पढ़ना है, इसके बाद आप लोग का इंग्लिश कोर का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, द टाइगर किंग, कौन सा चैप्टर है, द टाइगर किंग, और इसका ऑथर कौन है, कल्कि। और तो ठीक से मैंने आप लोग को याद करने का तरीका तो बताया ही है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, तो कल्कि, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। फिर है कि हु इज द टाइगर किंग, और में पूछ रहा है या में कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, या तो आप लोग ये बताइए कि द टाइगर किंग का मेन कैरेक्टर कौन है, यानी कि मेन मुख्य पात्र कौन है, या फिर बता दीजिए कि टाइगर किंग कौन है, ये बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये प्रतिबंधपुरम का कौन थे, महाराज थे, तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द टाइगर किंग इन द स्टोरी वाज महाराजा ऑफ, तो जो हमारा स्टोरी है द टाइगर किंग, तो जो टाइगर किंग होता है ये कहाँ का महाराजा होता है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है बट अनदर वे में, मतलब कि दूसरे लैंग्वेज में। तो राइट आंसर जगह प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच और द प्रिंस जिलानी जंग बहादुर, जिलानी जंग बहादुर को ही द टाइगर किंग बोला जाता था, ये भी याद रखिएगा। और द टाइगर किंग यहाँ पर देख लीजिए, और में करके दे भी दिया, और द टाइगर किंग वाज बॉर्न, मतलब कि कौन से नक्षत्र में बोल सकते हैं ये इन्होंने जन्म लिया था, तो इन द आवर ऑफ बुल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि
हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनेमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कि इस स्टोरी में ईच अदर यानी कि एक दूसरे का इनेमी किसको बताया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह, यहाँ पर राइट आंसर। और उसी वजह से टाइगर किंग को मतलब कि जो राजा हमारे जंग जंग बहादुर होते हैं ना, इनको बोला जाता है कि आपका मौत का कारण क्या होगा, आपका मौत का कारण सौवा टाइगर टाइगर होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि बुल एंड टाइगर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है लेट टाइगर बी अवेयर हु सेड दिस, मतलब कि लेट टाइगर बी अवेयर मतलब कि टाइगर सावधान हो जाओ, ऐसा कौन बोलता है। तो ऐसा बोलते हैं हमारे महाराजा, यानी कि द प्रिंसिपल जंग जंग बहादुर। उस वक्त ये महाराजा नहीं बने थे, उस वक्त ये प्रिंस थे, प्रिंस यानी कि राजकुमार थे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेबी किंग यूटर टू एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आंसर आ जाएगा कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हु प्रिडिक्ट दैट द किंग विल बी किल्ड बाय अ टाइगर। तो हु प्रिडिक्ट दैट द किंग विल बी किल्ड बाय टाइगर। तो राइट आंसर क्या जाएगा द चीफ एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कि कौन बोलता है कि जो राजा है ये टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है वही बोलता है, ठीक। फिर है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर द सॉरी टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर के अनुसार राजा को कौन से नंबर वाले टाइगर से केयरफुल होना चाहिए, यानी कि बच कर आना चाहिए। तो 100 टाइगर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेल कट ऑफ माई crop my hair short and become on इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस। तो ये कौन बोलता है, तो ये कौन बोलता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर मतलब ये जो भविष्यवाणी करता है कि अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो ये क्या आ जाएगा अपना सर मुड़वा लेगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट वाट एज वाज द बॉय क्राउन एज अ किंग, मतलब कि जो हमारा प्रिंस था उसको कब मतलब राजा बनाया जाता है, ये बोल रहा है। तो 20 साल की उम्र में, नहीं ऑप्शन नंबर फोर्थ जगह करेक्ट। फिर है व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू चैलेंज द प्रिडिक्शन। तो राइट आंसर क्या जाएगा मतलब कि कैसे ये टाइगर को क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से चैलेंज करता है ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि ही किल 100 टाइगर, मतलब कि 100 टाइगर को मारने का, ठीक है। हाउ मेनी टाइगर वर किल्ड बाय द महाराजा विद इन 10 ईयर, मतलब कि 10 साल से पहले राजा जी जो होते हैं हमारे ना, ये कितने टाइगर को मार देते हैं। तो 70 टाइगर, यानी कि 70, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी इन अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मतलब कि जो राजा है ये क्यों डिसाइड करते हैं कि जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन में टाइगर होंगे ना, उसी राज्य के मतलब कि जो भी वहाँ के राजकुमारी होगी उससे शादी करेंगे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसके राज्य में ना, राजा जी के राज्य में टाइगर सारे खत्म हो गए थे, सारे टाइगर को मार दिया गया था, इसीलिए ये चाहता है कि वहाँ शादी करके वहाँ का टाइगर को यह क्या करेगा, वहाँ के टाइगर को ये मारेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर कि हाउ मेनी टाइगर डिड टाइगर किंग किल इन हिज फादर इन लॉ किंगडम, यानी कि जो उनके ससुर जी का जो किंगडम होता है ना, यानी कि उनके ससुर जी का जो राज्य होता है, वहाँ पर कितने टाइगर को हमारे राजा जी मार देते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा 29 टाइगर को, क्योंकि 70 टाइगर को अपने राज्य में मारता है और 29 को वहाँ, दोनों मिलाकर के 99 हो गए। एक टाइगर को नहीं मार पाता है ना, वो सिर्फ ऐसे ही बेहोश हो जाता है और एक टाइगर को नहीं मार पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, मतलब कि टाइगर के मारने के बाद उसके साथ फोटो कौन खिंचवाना पसंद करता था, तो ये कौन था। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, तो ये एक क्या था उस वक्त ब्रिटिश थे ना, तो ये एक ब्रिटिश था उस वक्त का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा द दुराई, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिंग द महाराजा सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसकी वाइफ को महाराजा जी कितने डायमंड सेंड करता है, तो 50, यानी कि 50 डायमंड सेंड करता है, ये सोचकर कि एक दो डायमंड रखेंगी, लेकिन वो 50 के 50 डायमंड रख रखता है। इसके बाद कि हु मैनेज द 100th टाइगर फॉर हंटिंग फॉर मद्रास, यानी कि जो 100 टाइगर का अरेंज मतलब बोल सकते हैं किसने किया था, तो दीवान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि when the 100th tiger was not found, the diwan bought a tiger from the पीपल्स पार्क इन, तो पीपल मार्क कहाँ था, तो मद्रास में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु एक्चुअली शूट एंड किल द 100 टाइगर, मतलब कि एक्चुअली में 100वां टाइगर को किसने मारा था, महाराजा जंग जंग बहादुर नहीं मार पाए थे, ठीक ना, वो 99 ही मारते, वो गोली चला दे लेकिन गोली लगता नहीं है और वो सिर्फ भय से बेहोश हो जाता है टाइगर। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर,
तो राइट आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा अ हंटर, यानी कि हंटर मार देता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years ऑफ सन, यानी कि उसका जो 3 साल का बचा था महाराजा को, तो उसको बर्थडे गिफ्ट में क्या देते हैं हमारे महाराज, तो क्या देते हैं टॉय टाइगर, और जिस उसी टॉय टाइगर से उनका क्या हो जाता है, मृत्यु होता है इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उनके हाथ में कट जाता है, तो इसी वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। और अगर कहीं पर आपको लग रहा हो कि ऑप्शन अगर मतलब इधर-उधर हो रहा है, कहीं पर आपको गलत लग रहा है, तो आप लोग बेशक कमेंट कीजिएगा। अ, ठीक है, मैं उसको चेक करूँगा, और अगर आप लोग का कमेंट सही होगा, अच्छे प्रकार से लिख दीजिएगा, तो मैं उसको पिन भी कर दूँगा। क्योंकि कभी-कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सारा सही ही बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है, उतना वहाँ पर मतलब कि वो हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और राइटर कौन है, तो हमारी तिसानी दीदी, यानी कि तिसानी दोषी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, तो अभी तुरंत देखें, राइट आंसर क्या आ जाएगा, तिसानी दोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देखें कि व्हाट वाज गोंडवाना, तो गोंडवाना क्या है, तो एंसिडेंट सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन डिड गैंट अमलगैम्ड सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्ट, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 650 मिलियन एगो, 650 मिलियन एगो जब ये एग्जिस्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, तो कब एग्जिस्ट करता था, तो रफली 650 मिलियन एगो बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछ रहा है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा 650 मिलियन ईयर्स, ठीक है। फिर है कि वेन वर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी कि कब इंडिया और अंटार्कटिका सेम लैंड मास का पार्ट हुआ करते, तो राइट आंसर क्या जाएगा 150 मिलियन एगो, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है, व्हाट हैपन टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर एगो, यानी कि गोंडवाना के साथ 150 मिलियन पहले क्या हुआ था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा इट डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो गया करेक्ट। फिर है कि फ्रॉम विच काउंट्री वाज जियोफ ग्रीन, यानी कि जो जियोफ ग्रीन थे ये किस काउंट्री के थे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कनाडा, यानी कि ये कनाडा के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, यानी कि जो जियोफ ग्रीन थे जो कि कनाडा के थे, तो इनके द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा था, तो स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द प्रोग्राम डेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द इंड ऑफ द अर्थ इज, तो वही फिर से इस बार दूसरे अवय में पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि स्टूडेंट ऑन आइस। यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगर जरा सा भी आप लोग इधर उधर करते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट ऑफ आइस दे रखा है, लेकिन ऑफ नहीं, स्टूडेंट ऑन आइस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, तो कितने साल के लिए पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 6 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम वाज द ऑथर तिसानी दोषी इज अ पार्ट ऑफ, तो फिर से वही पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम का तिसानी दोषी पार्ट थी, तो वही वाला था, यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रिच अंटार्कटिका, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि कार से भी ट्रेवल करती है, शिप से भी, एयरप्लेन से भी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा देखिएगा, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी, यानी कि कितने टाइम जोन तिसानी दोषी क्रॉस करती है अपनी जर्नी के दौरान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 9 टाइम जोन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, यानी कि एकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, तो ये क्या था यहाँ पर बताना है, तो ये एक क्या था, एक वेसल था, और कौन सा वेसल, तो ये एक रशियन वेसल था, तो रशियन रिसर्च वेसल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, और वेसल का मतलब सीप ही होता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका लिव,
है, यानी कि अंटार्कटिका में कैसा एटमॉस्फेयर है बताना है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली वहाँ पर कोल्डेस्ट होगा, मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, साथ ही ड्राइएस्ट भी है और विंटेस्ट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अंटार्कटिका हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि अंटार्कटिका को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन मतलब कि ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इस बार थोड़ा सा अलग वे में पूछ रहा है। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जगह करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, यानी कि पूरे अर्थ के आइस का कितना परसेंट कहाँ पर, अंटार्कटिका में है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 90%। नेक्स्ट है कि वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस, तो अभी तुरंत हम लोगों ने यहाँ पर देखा सेम ही क्वेश्चन है, इस बार ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाई इज अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, मतलब कि अंटार्कटिका जो है ना, ये एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, ऐसा क्यों बताना है। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि कॉन्टिनेंट के साइलेंस को कौन डिस्टर्ब करता है, या फिर क्या डिस्टर्ब करता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जगह यहाँ पर हमारे पास एवलांचेस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जगह करेक्ट। नेक्स्ट है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप, क्या पूछ रहा है कि वेयर इज द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री तक ही है। तो राइट आंसर आ जाएगा कि स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाना चाहिए यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, ये चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यहीं पर हमारा एंड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द इनेमी, और इसके राइटर कौन है, राइटर है पीयर्ल एस बक। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इनेमी। तो पीयर्ल एस बक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। फिर कि हु वाज डॉक्टर सदाओ होकी, इसका पूरा नाम दे रखा डॉक्टर सदाओ होकी। तो डॉक्टर सदाओ होकी कौन था, एक जापानीज डॉक्टर था। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि जापानीज डॉक्टर, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु वाज डॉक्टर सदाओ वाइफ, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है उसकी वाइफ का नाम बताना है। तो उसकी वाइफ का नाम क्या था, उसकी वाइफ का नाम था हाना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। और इस चैप्टर से आपके सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, और आई थिंक मैंने करा भी रखा है, और नहीं भी करा है तो उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, यानी कि डॉक्टर सदाओ हाना से कहाँ मिलते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज सदाओ फादर चीफ कंसर्न। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सदाओ एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि वेयर वाज सदाओ सेंट टू स्टडी, यानी कि सदाओ जो है हमारे जो डॉक्टर सदाओ हैं, इनको स्टडी के लिए कहाँ भेजा जाता है। तो कहाँ पर भेजा जाता है, तो अमेरिका भेजा जाता है, ये अमेरिका से पढ़ के आते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि एट वाट एज सदाओ फादर सेंट हिम टू अमेरिका फॉर स्टडी, यानी कि कितने एज में जो सदाओ के पिताजी हैं इसको भेजते हैं कहाँ पे, अमेरिका में स्टडी करने के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 ईयर, यानी कि जब 22 साल के कौन थे, डॉक्टर सदाओ। फिर है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्या पढ़ने के लिए भेजा जाता है सदाओ को, यानी कि जो डॉक्टर सदाओ हैं इनको क्या पढ़ने के लिए भेजा जाता है। तो सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि एक डॉक्टर थे, और कैसा डॉक्टर, तो सर्जन डॉक्टर थे। तो सर्जरी और मेडिसिन के लिए इनको भेजते हैं अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं। वाट डिड सदाओ स्टडी इन अमेरिका, यानी कि जो सदाओ है अमेरिका में क्या सीखते हैं। तो सर्जरी एंड मेडिसिन, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बस दूसरा थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का तरीका है। फिर कि वेयर वाज डॉक्टर सदाओ हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाओ का, जो डॉक्टर सदाओ है इनका घर कहाँ पे, तो कहाँ पे था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द वॉन्डेड सोल्जर बिलोंग टू, यानी कि जो घायल सोल्जर था ये कहाँ से बिलोंग करता था। तो ये कहाँ का था, ये अमेरिका का था, यानी कि यूएस नेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। फिर है वेयर डिड डॉक्टर सदाओ एंड हाना फर्स्ट सी द वॉन्डेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, यानी कि जो प्रिजनर था, यानी कि जो अमेरिकन सोल्जर था जो कि घायल था, तो जो डॉक्टर सदाओ और हाना उसको सबसे पहले कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर उनको पाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि ऑन द बीच आउटसाइड द हाउस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बीच के पास, घर के बाहर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सौदव पैक्ड द वाइट मैंस वाउंडेड, यानी कि जो उसका कटा हुआ पार्ट था जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको बोल सकते हैं कि डॉक्टर सौदव उस वक्त कैसे बांधते हैं। उस वक्त वहाँ पर कपड़ा वगैरह तो था नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी मोजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, सी मोजेज। मोजेज एक प्रकार का कुछ होता है पानी वगैरह में ही, उस प्रकार का कुछ होता है, ठीक, मतलब मोजेज से करते हैं, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। फिर है इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सौदव केयर द वोंडेड मैन, यानी कि जो अमेरिकन प्रिजनर था तो किसके रूम में रखता है डॉक्टर सौदव उसको, तो अपने फादर के रूम में रखता है, यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा हिज फादर्स। नेक्स्ट है कि वेयर हैड द अमेरिकन सोल्जर रिसीव द बुलेट शॉट, मतलब कि जो बुलेट लगता है ना अमेरिकन प्रिजनर को, ठीक, जिसको कि ये डॉक्टर सौदव अपने घर में लेकर के जाते हैं, तो बुलेट कहाँ पर होता है ये बताना है, बुलेट कहाँ पर लगता है, तो हिज बैक, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, बैक में लगता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट वाज हानाज फियर आफ्टर सेल्टरिंग द वाइट मैन ऑफ इनेमी काउंट्री, तो जो जापान है, जापान का इनेमी था अमेरिका, इसीलिए यहाँ पर इनेमी काउंट्री बोला जा रहा है। तो जब हाना और डॉक्टर सदाव उसको अपने हाउस पर ले जाते हैं तो उनको क्या डर लगता है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर कि फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, मतलब कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट कंपील्ड डॉक्टर सदाव एंड हाना टू हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि अमेरिकन सोल्जर को हेल्प करने के लिए डॉक्टर सदाव एंड हाना क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि कॉम्पेंसेशन, साथ में ह्यूमैनिटी, प्रोफेशनल ड्यूटी और ऑल ऑफ दिस आ जाएगा यहाँ पर, ये सारे ही रीजन थे। नेक्स्ट है क्या है देखिएगा, ऑल द सर्वेंट इन सौदव हाउस होल्ड, यानी कि जितने भी सौदव, यानी कि डॉक्टर सौदव हैं उनके हाउस में जितने भी सर्वेंट रहते हैं, तो वो मतलब कि जो इनेमी होता है अमेरिकन प्रिजनर, तो उसके आने के बाद कैसा बिहेव करते हैं ये बताना है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर होता है, जो अमेरिकन प्रिजनर होता है, उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर जगह करेक्ट। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन द हाउस डिडंट लाइक सौदो इफोर्ट टू सेव एन इनेमी सोल्जर, तो वही जो सर्वेंट था, सर्वेंट यानी कि जो नौकर था, नौकर कौन था, और एक मिनट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हु इन द हाउस डिडंट लाइक सौदो इफोर्ट टू सेव द इनेमी ऑफ द सोल्जर, तो गार्डनर, सर्वेंट्स, यूमी, ऑल ऑफ दिज, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ दिज, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए ऑल ऑफ दिज, क्यों, क्योंकि सर्वेंट और सर्वेंट तो यूमी ही था, तो ऑल ऑफ दिज आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर, एक बार आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज यूमी, यूमी कौन था, तो एक सर्वेंट था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रिफ्यूज टू वास द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि हु रिफ्यूज टू वास द अमेरिकन सोल्जर ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि यूमी। नेक्स्ट है कि आई हैव नेवर वाच्ड अ वाइट मैन हु सेड दिस, तो यूमी ही बोलती है, मतलब कि क्योंकि वाइट मैन मतलब अमेरिका का मतलब इनेमी, तो इनेमी है इसीलिए यूमी ऐसा बोलता है, ऐसी मतलब बोलती है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड गार्डनर हुज ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा द कुक, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इसका राइट आंसर जाएगा बर्ड, वो उसमें एक था बर्ड आ जाएगा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, उस ऑप्शन और दूसरे क्वेश्चन का है। नेक्स्ट है कि हु वाश्ड द वॉन्डेड सोल्जर विथ आर्म वार्म वाटर, यानी कि जो वॉन्डेड पार्ट होता है ऐसा बोल सकते हैं, या फिर जो घायल सोल्जर होता है, तो गर्म पानी से उसको कौन बोल सकते हैं वाश करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हाना, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। फिर है कि हु गेव एंथेटिक टू द वाइट मैन, तो हाना ही दे रही थी एंथेटिक, ठीक, और डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि हु कम टू डॉक्टर साहब हाउस ऑन द सेवेंथ डे टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल पेन, तो ये कौन था, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जनरल पेन, तो ये आई थिंक था जनरल मैसेंजर एंड ऑफिसर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रकार से सेकेंड करेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, तो आगे यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है कि वाट, सॉरी, एक बार यहाँ पर अच्छे प्रकार से देखते हैं।
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल, यानी कि जो जनरल था, ठीक, ये किस प्रकार का पर्सन था यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द जनरल, तो ये किस प्रकार का था यहाँ पर बताना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि काइंड हार्टेड, वाइज, सेल्फिश या फिर फुलिश, जो जनरल था ये किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए काइंड हार्टेड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, आफ्टर अ लॉन्ग स्टेट ऑफ state of conflict, what did Dr. Sadov finally decide about the uh, recovered American prisoner of a war? तो क्या डिसाइड करते हैं फाइनली, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हैंड हिम ओवर टू द जनरल, यानी कि जनरल को क्या करने का, हैंड ओवर, यानी कि उनको सौंपने का, जनरल को सौंपने का। फिर कि डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर हाउ मेनी नाइट्स फॉर द एसेंस, तो कितने दिनों के लिए डॉक्टर सदाव मतलब कितने दिन वेट करते हैं, तो कितने रात, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 3 नाइट्स, 3 नाइट्स ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह करेक्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव प्रोवाइड द अमेरिकन सोल्जर टू हेल्प हिम स्केप, यानी कि अमेरिकन सोल्जर को भागने में डॉक्टर सदाव क्या हेल्प करते हैं, तो उसको एक बोर्ड देते हैं, एक्स्ट्रा फूड देते हैं खाने पीने के लिए, और साथ ही एक फ्लैश लाइट देते हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो फ्लैश लाइट जलाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, व्हाट डिड सौदव गिव टू द सोल्जर सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का फ्लैश लाइट, यानी कि फ्लैश लाइट जलाने के लिए, ठीक है। फिर है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था टॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। नेक्स्ट है, हु वाज हैरली, हैरली कौन है यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा प्रोफेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है द इनेमी, इसके बाद आगे आ जाता है, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा देख लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, कौन सा चैप्टर है, ऑन द फेस ऑफ इट, और राइटर कौन है, सुसान हिल, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, कौन लिखता है, तो मतलब किसने लिखा है, तो सुसान हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट इज, तो ऑन द फेस ऑफ इट इज क्या है, ये एक नॉवेल है, स्टोरी पोएम है, या फिर क्या है यहाँ पर बताना है। तो ये क्या है, एक है हमारे पास वन एक्ट प्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाना यहाँ पर 4 हो जाना करेक्ट, ठीक है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, तो अ फिजिकली चैलेंज्ड मिडिल एज्ड मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड करेक्ट। फिर कि हु इज डेरी, डेरी कौन है, तो ये क्या था, एक 14 साल का लड़का था, अ बॉय ऑफ 14 विथ बॉर्न फेस, यानी कि आधा फेस उसका जला हुआ था, और वो कितने साल का था, 14 साल का था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट। फिर है कि हाउ ओल्ड इज डेरी, मतलब कि डेरी कितने साल का था, 14 साल का था, ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, कि बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी आर, यानी कि मिस्टर लैम और डेरी क्या थे, दोनों क्या थे यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दोनों क्या थे, दोनों यहाँ पर थे डिसएबल बोल सकते हैं, यानी कि एक का 3 का लेग था और एक का फेस जला हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड है करेक्ट। फिर है कि व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ, यानी कि डेरी और मिस्टर लैम किस प्रकार का विक्टिम है, किसका विक्टिम है, तो फिजिकल इम्पायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट। फिर है व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिट्स मिस्टर लैम एंड डेरी, तो बॉन्ड पूछ रहा है ना कि दोनों में बॉन्ड क्या है, इस प्रकार से। तो व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिट्स मिस्टर लैम एंड डेरी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर बोथ आर फिजिकली चैलेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जगह कर रहा है। फिक्स है वेयर डिड डेरी मीट मिस्टर लैम, यानी कि डेरी मिस्टर लैम से कहाँ पे मिलता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि यहाँ पर इन मिस्टर लैम गार्डन, यानी कि मिस्टर लैम के गार्डन में। फिर कि हाउ डिड डेरी इंटर द गार्डन, है कि डेरी गार्डन में कैसे जाता है, तो क्या गेट से जाता है या फिर चढ़ के जाता है, तो बाई क्लाइंबिंग द गार्डन वाल, यानी कि जो गार्डन का वाल होता है, दीवार होता है, उसको चढ़ करके जाता है, ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। फिर है वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन, यानी कि मिस्टर लैम के गार्डन में डेरी क्यों जाता है, ठीक है। वाई डिड वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम गार्डन, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा इन सर्च ऑफ लोनली प्लेस, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई ना हो, ऐसा सोच के वो जाता है। फिर है कि विच ट्रीज वाज इन द मिस्टर लैम गार्डन, यानी कि किस चीज का ट्री था मिस्टर लैम के गार्डन में, तो किसका था एप्पल का, किसका एप्पल, और किस प्रकार का एप्पल ये भी बताना है, तो किस प्रकार का एप्पल, क्रैब एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल,
पिक एप्पल्स, यानी कि मिस्टर लैम एप्पल को कैसे पिक करते थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि यूजिंग लेडर एंड स्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। फिर है कि व्हाट डू मिस्टर लैम मेक ऑफ क्रैब एप्पल, यानी क्रैब एप्पल का मिस्टर लैम क्या बनाते थे, तो जेली बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 जगह राइट। फिर है व्हाट वाज मिस्टर लैम हाउस फुल ऑफ, व्हाट वाज मिस्टर लैम्ब हाउस क्या बोल रहा है फुल ऑफ। तो राइट आंसर क्या जाएगा बुक्स, यानी कि बुक के साथ उनका क्या है हाउस भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ वाज मिस्टर लैम्ब्स लेग्स बॉल ऑफ, यानी कि उसका मिस्टर लैम्ब का एक जो लेग होता है ना, ये कैसे खो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा कि बॉम्ब एक्सप्लॉजन इन वार, यानी कि वार में बॉम्ब गिरने से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जगह करेक्ट। फिर है कि व्हाट काइंड ऑफ लेग मिस्टर लैम है, यानी कि किस चीज का लेग था मिस्टर लैम के पास, तो 3 का लेग था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह राइट। फिर है कि व्हाट डिड चिल्ड्रेन कॉल्ड मिस्टर लैम और व्हाट वाज द निक नेम ऑफ द लैम्ब। तो मिस्टर लैम को बच्चे क्या बुलाते थे, तो 3 का लेग होने के चलते उसको क्या बुलाते थे, लेमी लैम बुलाते थे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट। फिर है कि टू टॉक विथ पीपल एंड द चिल्ड्रन मिस्टर लैम कीप अप द डोर ऑन गार्डन। तो क्या करते थे, यानी कि उनको बातें करने का बहुत शौक था, तो कोई आकर के बात करे इसके लिए क्या करते थे ना कि जो और मतलब कि मिस्टर लैम ये क्या करते थे कि हमेशा ये ओपन रखते थे गार्डन का। ठीक है, जो भी डोर था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेयरी सफर फ्रॉम, यानी कि किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स से डेयरी सफर करता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास, यानी कि इनफेरियोरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हुज फेस वाज बर्न, तो डेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट, यानी कि जेरी का डेरी का फेस जला हुआ है। फिर है कि हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, यानी कि डेरी का ये फेस कैसे बर्न होता है, कैसे जलता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि अ बॉटल ऑफ एसिड फील ओवर हिज फेस, यानी कि एक एसिड का बॉटल उसके फेस पर गिर जाता है। फिर है कि व्हाट ड्रॉ डेरी टू वाट लैम्प, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर का हिज पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि पॉजिटिव आउटलुक के बारे में ड्रॉ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब ज़्यादा नहीं बचा है, 5 या फिर 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, क्या बोल रहा है विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर का ब्यूटी एंड द बीट्स, ब्यूटी एंड द बीट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। फिर है कि हुज स्टॉप्स डेरी फ्रॉम ज्वाइनिंग टू द मीट टू द मिस्टर लैम। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हिज मदर, यानी कि उसकी माता जी रोक रहे थे मिस्टर लैम जी से जिसे मिलने के लिए। वाट बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन डेरी लाइफ, यानी कि डेरी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट क्या था, तो हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है, जो कि कौन सा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें कि 2 चैप्टर है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर किसके बारे में दिया गया है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, किसने लिखा है, तो बामा जी ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये दर का, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट वाला चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि हुज ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड आर प्रेजेंटेड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो जिस क्लासा एंड बामा दोनों का क्या है, दोनों का ही ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगह करेक्ट। फिर है कि हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स का राइटर कौन है, तो बामा जी, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि द स्टोरी रिटन बाय बामा इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत से रिलेटेड था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामा टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑन अनटचेबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ कौन सा क्लास, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, कौन सा क्लास, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। फिर है कि विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, यानी कि किस कम्युनिटी से बामा बिलोंग करते थे, तो इसको बोलते हैं दलित, जो कि अनटचेबल लो कास्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह करेक्ट। फिर है कि वाट वाज बामा विक्टिम, यानी कि बामा किस चीज़ का विक्टिम थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा राइट आंसर, क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि कास्ट सिस्टम, क्या कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है कि व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट, व्हाट अट्रैक्टेड इन द बामा इन द स्ट्रीट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा,
राइट आंसर रहेगा कि मंकी, द साइलिस्टिक, द पोंगल ऑफरिंग और ऑल ऑफ दिस, मतलब कि वो स्कूल से आते आते घर बहुत ज़्यादा देर करते थे, तो ये सब देखने में, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द elderly man carry in the small pocket for the landlords? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा वड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह करेक्ट। वड़ा पाव का जैसा ही होता है, ये खाने वाला होता है। वाट इन द सोसाइटी हर्ट्स बामा, यानी कि सोसाइटी में बामा को क्या हर्ट्स करता है? तो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, ठीक है। फिर है कि हु वाज आनंद, आनंद कौन है? तो ये बामा का बड़ा भाई था। कौन था? बामा का बड़ा भाई था, यानी कि बोल सकते हैं कि बामा ब्रदर कहीं पे दिया गया है, हाँ, बामा एल्डर ब्रदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। फिर है कि हु इज बामाज ब्रदर, तो फिर से आ जाएगा यहाँ पर अनान, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सॉरी थर्ड जगह करेक्ट। फिर है हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, यानी कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, ये बामा को कौन बोलता है? ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या जाएगा? ये राइट आंसर आ जाएगा इसका हर ब्रदर, यानी कि अनान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। फिर है कि हु टोल्ड बामा दैट एजुकेशन इज द ओनली अ वे टू अर्न ऑनर एंड डिग्निटी, यानी कि एजुकेशन के द्वारा ही रिस्पेक्ट वगैरह अर्न किया जाता है, जो कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं। तो ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? तो बामा के भाई ही बोलता है, जो कि अनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह करेक्ट। फिर है कि वाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जीत क्लासा, यानी कि बामा और जीत क्लासा में कॉमन क्या है? तो कॉमन है कि बिलोंग टू क्या है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, विक्टिम ऑफ कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रगल बिकॉज ऑफ क्लास, यानी कि ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देख लीजिए इसका कौन सा, माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ये सेकेंड वाला चैप्टर है, यानी कि सेकेंड वाला पार्ट है। और कौन सा है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जीत कलासा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो जीत कलासा। हु वाज जीत कलासा, तो जीत कलासा कौन थी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो जीत कलासा कौन थी? तो जीत कलासा एक नेटिव अमेरिकन थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि हु वन जीत क्लासा डेट हर हेयर वुड बी कट, यानी कि जीत क्लासा का कौन बताता है कि उसका हेयर कट होगा? तो उसकी जो फ्रेंड थी जुडविन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि हाउ डिड जीत क्लासा फील इन द डाइनिंग रूम, यानी कि डाइनिंग रूम में जीत क्लासा कैसा फील कर रही थी? क्या कंफर्टेबल फील कर रही थी, हैप्पी, या फिर अनकंफर्टेबल? तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हुज मदर हैड टोल्ड द कवर्ड ओनली गेट देयर हेयर कट, यानी कि किसकी माता बोलती है कि बाल कौन लोग कटवाते हैं? जो मतलब कि क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि बामा का सॉरी जो जीत क्लासा की मदर थी, यानी कि जीत क्लासा मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगह करेक्ट। फिर है व्हाट डिड जीत क्लासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, यानी कि जब जीत क्लासा जी का लॉन्ग हेयर कट हो रहा था तब वो कैसा फील कर रही थी, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा यहाँ पर कि ऑपरेशंस, और साथ में यहाँ पर बोल सकते हैं कि विक्टिमाइजेशन, यानी कि बोथ ए एंड बी आ जाएगा करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर वेयर डिड जीत कलासा हाइड हर सेल्फ, यानी कि जीत कलासा का हेयर ना कटे, इससे बचने के लिए जीत कलासा खुद को कहाँ छुपा लेती है? तो अंडर द बेड इन डार्क कॉर्नर, यानी कि अंधेरे वाले कॉर्नर में एक बेड के नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ, तो बेड के नीचे। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि अंडर अ बेड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 टास्क का, इस प्रकार से आप लोग का 20 टास्क का भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और आप लोग का ओवरऑल ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बस आपको एक दो वायरल क्वेश्चन दे दूंगा ऑब्जेक्टिव के, तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएगा, और सब्जेक्टिव आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो बस बने रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।